अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही लजीजा शीर खोरमा, जो कि बहुत ही क्रीमी गाढ़ा बनता है। सिर्फ 1 लीटर दूध से पूरी फैमिली के लिए इसे तैयार करेंगे, वो भी मिनटों में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ फ्यूचर में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। लजीजा शीर खोरमा बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी के ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। 1 पैकेट सेवइयों का, जो कि बारीक वाली होती हैं, उन छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड करके इसमें ऐड कर देंगे और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से डार्क ब्राउन होने तक कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट लगे हैं और यहाँ पर हमारी सेवइयाँ जो हैं वो बिल्कुल ही डार्क ब्राउन हो चुकी हैं। लजीजा शीर खोरमा बनाने के लिए सेवइयों को डार्क ब्राउन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सेवइयों का कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। तो अभी इस स्टेज पर हम इसमें हाफ़ लीटर के करीब सबसे पहले मिल्क ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद बाकी का हाफ़ लीटर जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी का हाफ़ लीटर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो जो साइड पर सेवइयाँ लगी हुई हैं उसको भी हमने उतार के इसके अंदर मिक्स कर लेनी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें थोड़े से ज़ाफ़रान की पत्तियाँ डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इनसे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितनी देर में हमारी सेवइयों को बॉयल आता है, इतनी देर में हम इसके ड्राई फ्रूट रेडी कर लेते हैं। एक पैन में 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी का ऐड करेंगे। थोड़े से हुए कटे हुए हम इसमें छुहारे ऐड करेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ नारियल ऐड करेंगे। थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ते भी ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे और यहाँ पर हमारी सेवइयों को भी बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो सारे ड्राई फ्रूट जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। और इसके साथ साथ हम इसमें हाफ़ कप के करीब शुगर भी ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पर हमारा मज़ेदार यमी किस्म का शीर खोरमा रेडी हो चुका है। अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ठंडा होने के बाद मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा। आप लोगों को जितना गाढ़ा चाहिए आप उतना कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा शीर खोरमा ठंडा हो चुका है और अभी ठंडा होने के बाद इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट छिड़क देंगे, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आप लोगों को इस स्टेज पर मेरी ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है, मोहब्बत होती है, हौसला अफजाई होती है, जो कि हमें लाइक और सब्सक्राइब की सूरत में मिलती है। और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। लजीजा शीर खोरमा के अलावा आप मेरे चैनल पर और भी मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपीज़ इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें मज़ेदार होममेड चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, होममेड वनीला आइसक्रीम, देगी स्टाइल मटन कोरमा, इसके अलावा ब्यूटीफुल ड्रेसेस आइडियाज़ और अमेजिंग व्लॉग्स भी आप इंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।